और आज हम लोग हमेशा वैसे तो हम लोग संजीदा विषयों पर ही चर्चा किया करते थे मिसेस शारदा दीक्षित मैम के साथ। आज हम लेकर आए हैं हरियाणवी संस्कृति से रिलेटेड कुछ ऐसे गीत जो कि अब लगभग लुप्त से हो गए हैं, लेकिन उस ज़माने में उनका बहुत दौर हुआ करता था। तो पहले शारदा मैम इंट्रोड्यूस करेंगी हमारी नानी जी को। नमस्कार व्यूअर्स। हमारी माता जी भगवती देवी लगभग 90 साल से ऊपर ही हैं। करेक्ट एज तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि उस ज़माने में कोई डेट ऑफ बर्थ का सबूत तो नहीं होता था, लेकिन जैसा हमारे पिताजी बताया करते थे उस हिसाब से ये 90 से ऊपर ही है। मतलब 90 और 95 के बीच में इनकी एज है। और हमें बड़ा ये ताज्जुब रहता है कि इनको हर चीज़ अभी भी पूरी तरह याद है। और जब ये गाने गुनगुनाती हैं, गाती हैं, तो हमारे मन में आया कि इस बार इनके गानों को हम एक धरोहर के रूप में रिकॉर्ड कर लेते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये नानी हमारी मतलब मेरी मदर और मेरे बच्चों की नानी इस बात के लिए बहुत उत्साहित हैं कि कुछ अच्छा समाज को दें। हम तो हंसा करते हैं कि आप इस उम्र में भी इतने एक्टिव और इतने मेंटली फिट हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। तो हम शायद उस जमाने मतलब के लोगों को देखकर थोड़ा रश्क करते हैं कि हमारी पीढ़ी के लोग इतने अलर्ट और इतने फिजिकली फिट नहीं रहेंगे। इनका संघर्ष का जो शरीर है, गांव देहात में रहना और खाना। तो आज हम इनसे निवेदन करेंगे एक गाना जो अक्सर ये गुनगुनाया करती हैं, मीराबाई का वह गीत। जब मीराबाई शादी करके अपने ससुराल आई थी, तो उनको जब उतारने के लिए उनका डोली से जब उतारने के लिए महिलाएं आई, तो उनकी सुंदरता को देखकर जो चकित रह गई। और उनके जो भाव थे इन शब्दों में माँ हमारी गाएंगी, भगवती देवी जी। एक दूसरे से बात हाँ, वो आपस में बात कर रहे हैं। नहीं देखी। हाँ बोल। हाँ, शुरू करो। घूंघट उठा के देखन लागी न खा के पड़ी तिवाला, भैया की सूंडोले मैले रास चांद उजाला। लंबी घीटी काली जुलफ पड़ी माथे पन नाग पिटार लोटे, नाक सुहासा मुंह बटवासा आंख मिरग से मोटी, पतली कमर लटक रही चोटी नु नागल रावे काला, भैया की सूंडोले मैले रास चांद उजाला। घूंघट ठाक देखन लागी नुका के पड़ी तिवाला, भैया की सूंडोले मैले रास चांद उजाला। लांबी गीटी पीक पान सिन जाता दिखे पानी, मीठी मीठी बोल बहू की कोयल बरगी बाणी, इंद्राणी बिरमाणी लक्ष्मी का थोड़ा बीच बिचाला, भैया की सूंडोले मैले रस चांद उजाला। बिन माँ बिन चीज मिले ना सहम जमाना जीखे, इतना रूप बहू के शहर में ना सोई बोलनिया, लक्ष्मी चंद के छंद निराले कांटे ते तोलनिया, मांगे राम खड़ा खोलनिया सर मन का ताला, भैया की सूंडोले मैले रस चांद उजाला। इतना रूप बहू कैसे कह दिया वाली तीनों। तो ये एक गीत हमारी माँ का है। और अभी हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि और भी इसी तरह के गीत जो कि ये अक्सर एक गाया करती हैं। जब सुभाष चंद्र बोस अज्ञातवास में जब गए थे, तो इंडिया से बाहर निकल के अफगानिस्तान में अज्ञातवास में रह रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में अगर अंग्रेजों को पता चल जाता कि सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे ठहरे हुए हैं, तो उनको उठा के फिर जेल में बंद कर देते। तो वहाँ की महिलाएं बात कर रही हैं, जैसे अभी भी ये महिलाएं आपस में बात कर रही थी, तो वहाँ पर महिलाएं अफगानिस्तान में बात कर रही हैं, पूछ रही हैं
उन महिला से जिनके घर में वो रुके हुए थे। ये तो आप जानते ही हैं उस कहानी को कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी के घर में ही रुके हुए थे, जो एक अफगान थे। तो वो गाना भी हम माँ से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी गाएं। कौन सरी कौन से, हाँ कौन सरी, हमने बचपन में सुने माँ से। हाँ कौन सरी कौन से डटरागर तारे में, वो और सुनाइए वो बहुत अच्छा गाना है। कौन से डटरागर तारे में, तेरी बिजली के साथ चांदना उड़ा चुबारे में। कौन से डटरागर तारे में, तेरी बिजली के साथ चांदना उड़ा चुबारे में। तेरी कदे उठ कदे बैठे चैन आराम ना इसके, तेरी के इसका धन खूरा के दूरे दाम ना इसके। ऐसा के दुख पड़ रहा से इस गरीब बेचारे में, तेरी बिजली के साथ चांदना उड़ा चुबारे में। कोयल के जो बोले कूके मोर की तरिया, तेरी कमरे में क्यों बंद कर रखा ढोर की तरिया। तेरी घूमन दो आजाद रोन दो न गलियारे में, तेरी बिजली के साथ चांदना उड़ा चुबारे में। कौन से डटरागर तारे में, तेरी बिजली के साथ चांदना उड़ा चुबारे में। कोई की रुके दी आगे कौन से आगे दो। तो ये नेताजी सुभाष को के ऊपर गाना था। इनकी उम्र के सीखे हुए हैं हमारे। छोटे छोटे बच्चे होते थे जब किसी बड़े वो थोड़े से, वो आजादी आंदोलन का दौर था। हमने पता नहीं था क्या आजादी है क्या क्यों कर रहा है। तो बस सुनते थे और गाने गुनगुनाते थे, जो कि आज तक याद है। और इन्होंने गाए तो वो हमारे कानों में पड़े और हमें भी याद है। तो ये हमारी माँ का शौक गाने का रहा है। हम तो खैर इनके बराबर नहीं, उतना सुंदर गला इनका इस उम्र में भी इतने बढ़िया तरीके से, और याद भी है हम भूल जाते हैं। हम लोग तो आज सीखा कल भूल गए, वो देखना पड़ेगा कहीं पे लिखा हुआ होगा या उसमें, लेकिन इनको हर चीज याद रहती है। और एक और गाना माँ वो जो आप गाते हो, ननंद बाबा जी का था प्यार। हाँ सुनो ना, ये भी तो था ना, हमने पता भी नहीं था जब कौन गांधी महात्मा है कौन सुभाष है। ये है ना गांधी महात्मा इकट्ठे उड़े बैठे से। गाओ गाओ। सुनिए। दूज का तो चांद लेकर देखो सिंगापुर में, गांधी महात्मा इकट्ठे उड़े बैठे सोच फिक्र में। वो तो नेताजी तो सिंगापुर में, मतलब चांद जो था, जो चांद का उजाला अफगानिस्तान में था, वो सिंगापुर में पहुंच गया। तो इंडिया में गांधी जी और दूसरे लोग बड़ी बड़ी औरतों के बनाए हुए हैं ये गाने। वो औरतें मतलब के नहीं, देखो कितना उस समय एक, तभी तो कहते हैं ना कि आंदोलन एक संस्कृति को करता है। और हम इतने सुना करते, हमें पता नहीं था कौन क्या है क्या ही। आगे आगे जमाने से सुनते देखते अभी तो लाइक आज के जमाने में तो मतलब एक अलग ही डायरेक्शन ले ली है। मतलब बच्चों के लिए गानों की एक अलग डायरेक्शन और सब चीज की एक अलग ही डायरेक्शन ले ली है। संस्कार जो इसमें हो वो चीजें अच्छी नहीं लगती है उनको। संघर्ष संस्कार और जो मतलब वो तो सिंगापुर में थे और गांधी महात्मा इंडिया में बैठे सोच पे कर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था कि भाई अब क्या करें, उसने तो वहाँ पे सेना बना ली और वो तो भारत पे अटैक करवाएंगे। और ये इस बार हम छोटे छोटे सुना करते, पहले तो लंबे याद थे, लेकिन हम छोटे छोटे सुना करते इन बातों को, जब ये अब ये हो रही है। तो और कोई बताइए, और कोई गाना ऐसा जो आजादी आंदोलन से जुड़ा हो या आपके
उस समय की संस्कृति से जुड़ा हो, जो याद हो आपको। गानों का तो भंडार है ये वैसे। शादी ब्याह के गाने, भाई वो जो होती है ना जच्चाएं, फिर आपकी जो सावन के गाने, फागुन के गाने, हाँ। हर सीजन के गाने इनको याद है। सांझी हुआ करती उनके बड़े हाँ। बड़ा चाव हुआ सांझी करता। के बस गाने। यही काम, पढ़े ना लिखे ना हम इतने। अरे वो बहुत अच्छी पढ़ाई थी। आज की पढ़ाई क्या है, वो उस जमाने का जो आप लोगों ने जो कल्चर डेवलप किया, वो वही कल्चर आज भी हमें रास्ता बताता है। आज भी हमारे अंदर एक मतलब गौरवानुभूति होती है उसके कि चाव है अलग से। कि हमारी मम्मी गाया करती थी रात को। एकदम शून्य से डेवलप करना और ऑलरेडी डेवलप्ड मिल जाना, उसमें चीजों बहुत में अंतर डिफरेंस है बहुत। और एक पता है, उस समय ना टीवी थे, ना मोबाइल थे, ना कहीं मूवी देखने का था। गांव में क्या होता था कि हम लोग शाम को बैठ जाते थे और माँ हमारी, जैसे मान लो फागुन का टाइम है तो सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाती थी। फागुन के और सावन में भी कार्तिक के सारे गीत, हर महीने का गीत होता अलग अलग हुआ करते। वही मनोरंजन होता था। वही मनोरंजन। और सारी महिलाएं, देखो कितनी कम्युनिटी फीलिंग थी उस समय। आजकल क्या करते हैं, डीजे लगा के कूद लिए बस, बदतमीजी और एकदम से गंद जिसको कहेंगे, वो जो शोर वाला। हाँ, शोर वाला कान फट जाते हैं। शादी में जाए तो किसी से बात भी नहीं कर पाते। नहीं। एक वो जमाना था कि सूदिंग सा वो चलता रहता था। बल्कि Soft हरियाणा में तो गाना, हाँ। ढोलक वोलक का भी उतना रिवाज नहीं था, हाँ। क्योंकि किसी को ना बजानी आती थी ना फुर्सत होती थी। यूपी से कोई आते थे तो ढोलक बजती थी, और या फिर जो पुरुष भजन वजन गाते थे तब उनके पास वो ढोलक और वो होता था, वो भी मटकी पर रबर बांध के और ये और जो उसको ऐसे गंगा पीटते। स्नान का, गंगा स्नान हुआ आता था ना, गंगा स्नान के अलग अलग गाने हुआ था। वो सुनाओ जो आपको अच्छा लग रहा है, वो सुनाओ। जो भी याद आए वो सुनाओ। बस बोला। आया से गंगा जी का नान के हम तम संग चले। एक साथ मिलके जाते थे। चले, ये भगवान ने जो कहा उस रूप में जी रखी है। आप गुड़े सेवार राधा का डोला संग लिया, आप उतर गए पार राधा का डोला दूर रहा, रावण उलटी मोड़ के हम तम संग चल, नाव न उलटी हुए लेखन आले लिखे गए। ये मियाँ बीवी का जो जोड़ा है ना, तो अब वो खड़ी वो तो चले गए, वो पछतावा कर लिए, कह रही है अब बोझ मरी थी दस मास मायड़ छोड़िया पैनी, ब्याई थी मांडे पेछवा अड़े बाबल छोड़ा पैना, जोर जोर लोटे थे एक शरीर बीरन छोड़ा पैना, दीन थी बुगचे की तीड़ बावज छोड़िया पैनी, दो जोर तारा बे बाबल की माँ की कह दी, जोर तारा बेच चांद भतीजा छोड़ा पैना, मनीचा काम करा था रे, मैंने छोड़ चला, छोड़ दिया परवा अरे अकेली बोले साथ। नहीं, बहुत अच्छा। के औरत के साथ में कि सब कुछ छोड़ कर मैं आई और मैंने छोड़ कर चला गया। तो यह कहानी मतलब हर एक इंसान के साथ होती है। हाँ, हर एक ये इंसान तो के है, साथ। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा।
तो वही तो करें तो जो बीत रही है अब दो लोगों के साथ में अब होने लग रही है तो अब तो होने लग रही है वो तो कोई जानता नहीं हाँ ये तो अब जान है दीप तब वो फिल्में और वे उसमें कलेश में बांधे रखे हैं। नहीं, बिना म्यूजिक के और बिना उसके इतना सुना रहे हो आप, इतने अच्छे लय में। आसान बात नहीं है, बहुत अच्छा। कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है कि म्यूजिक हो। वो सुनाइयो ननद भावज का प्यार, वो एक गीत सुनाइए, सावन का गीत है वो। तो ये महिलाएं गाया करती, हम सुना करते, तो बड़ा मजे आते थे। हमें से ननद भावज वाला उठे ज्यादा उठे देखो अपने पुराने जमाने की वो बहू आके देखती है कि मैंने अपने बाप का वो दिखा लिया और उनकी फिर आगे शादी। उठे उठे रे नणदल पानी न चाले री पानी न चाले सरवर देख तेरे बाप की जी चाली री नणदल को सपचा सदकीत सरवर तेरे बाप की जी वैदिखरी बावज ऊंची नीची पाड़ेरी ऊंची नीची पाड़ वै सरवर मेरे बाप की जी तम तरी नणदल भरो जे कोड़ हम टुक दातन जाड़ की जी मैं दातुन तोड़ लाऊं, तू तब तक पानी भर ले। ननद को काम से लगा दिया, भाभी चली गई अपना दातुन कुएं पे जाती और ननद बेचारी पानी भरती सर के पानी बर्तन हम अपना वो मौज करें तू अपना खड़ी खड़ी सिंगरी सिंगराई और ननद के ऊपर तैयार भाभी मौज कर रही है। के ऊपर तैयार होकर बेचारी सीधे उसके ननद नहीं थी तो वो तो बेचारी नदी धीरे आकर ननद होती तो उसको बहुत चाव रहता है। मेरी भी जब शादी हुई ना गांव में, मेरी तो नंद नहीं थी और उनके ताऊ की लड़की थी, वो बड़ी थी और एक छोटी थी बहुत। तो मेरे पास पड़ोस की लड़कियां आती थी, भाभी तैयार हो ले पानी चाल लेंगे, ले जाती हाँ, फिर तैयार करके साड़ी वाड़ी पहन के और फिर ऊपर वो टोकनी सिर पर धर के और फिर सज धर के हम जाते पानी लेने कुएं पे और अपनी टोकनी उस आके धर देते, वो पानी भरती और भर के फिर हमारे सर पर रखवाती ऐसे आया करते। अब सुनाओ आगे फिर। आप याद दिलाओ। बोलते तैयार करना ना दांत तोड़न गई, फिर क्या होया? वो आकर ना फिर वो उसने देखने लगी तो उपमा दे रखी से जिसका उसके शादी की तैयारी थी, प्यार था तो उसका नाम था कच्छप। अच्छा। और उसका नाम था नंदकोर ना वो ये नंद का, हाँ नंद का नाम था नंदकोर तो बात से कहेगी। तो वो उसने वो दिखा उसमें तो बोली कि यो कौन यो सरी नणदल थर वर तर यो वर ढूंढा तेरे बाप ने, नाम के ऊपर इतनी वो बताई उसने। तम तरी नणदल चाबो नागर पान कहाँ कर चाबे काछ नाम पे ये तम तोरी नणदल मारे भैया जोग कहाँ दे मारी काछुआ। अब तू तो तेरी शादी तो मेरे भाइयों के साथ हो गई थी। बाप भी कह रही है कि तू तो मेरे घर आती, मेरे भाइयों के घर आती। अरे कहाँ से तेरे बाप ने रद्दी सा आदमी ढूंढ लिया तो काचू ने उसका नाम काचू आया जो मिला। तू तो काचव बहुत सरी सुंदर के मोड़ कवारा क्यों रहा। अब उसको भी कह रही है, अब
भाभी जो है ना उसको भी ताने दे रही है कि तू नहीं, तो वो आप कह रही है। अच्छा लड़की कह रही है, हाँ। ननद कह रही ननद कह रही है है। अच्छा तो जाना के मर गे माई अरे बाप भैया भरोसे रंडे रे बहुत अच्छा, बढ़िया से कुवारा क्यों रहा। हाँ, बेचारा बता रहा है अपना दुख। फिर वो उसको पूछे से तू ते सुंदर बहुत शरीफ ओढ़ कवारी तू रही जीवन फिर वो क्या बोली? वाह क्या बोली? ढूंढाओ सुंदर गढ़ ढूंढाओ काचव गढ़ गुजरात मारी जोड़ी का जुग में ना मिला। अब मेरे बराबर का कोई मिला ही नहीं। मिला ही नहीं। ये बात ये गीत थे हमारे में। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे और याद कर लो फिर नेहा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि नानी के सारे गीत जो है, डेफिनेटली डेफिनेटली सारे गीत हम इनको संजोले जिससे कि लोगों तक हम पहुंचा दें। आज ये तो हम कितना कितना तैयारी करके फिर सुना देंगे। ठीक है टानी, नेक्स्ट टाइम आप मतलब लिख के रखिएगा, अंतरा अंतरा लिख के, मतलब मुखड़ा मुखड़ा लिख के रखिएगा कि भाई ये वाला गीत मुझे आता है, ये वाला गीत मुझे आता है, मतलब स्टार्टिंग का जो 3-4 शब्द होते हैं भूल भी जाते हैं ना। हाँ, ताकि आपको रहे, ठीक है ना। अभी ये तो हमने सरप्राइज शूट किया था, मतलब कोई हमारी प्लानिंग नहीं थी। यार मेरी भी नहीं थी। बस आज ऐसे तो ही- नानी को हमने ऐसे सोते से और मैं तो हम तो ऐसे सुस्ती में मैं तो इधर उधर जाने की तैयारी ना थी कुछ भी ना। मैं बैठे थी ये कर रही थी मैं अपनी बैठी थी। पर हमारी माँ को अभी कोई कह नहीं सकता, ये अपने आप में बहुत मतलब वेरी एक्टिव इंस्पिरेशनल, है वेरी और मोटिवेटिंग। इनको वही उत्साह है जो एक यंग बच्चे में होता है। एग्जैक्टली तो उस उत्साह के साथ और बल्कि लाएंगे हम हरियाणवी संस्कृति से रिलेटेड गीत, एज वेल एज हमें कुछ उससे हरियाणवी संस्कृति से रिलेटेड कुछ और बातें भी आप हमें बताइएगा हाँ, कि वहाँ पे नारियों का जीवन कैसा, नरों का जीवन कैसा, वृद्धों का हाँ, जीवन वो भी कैसा, आता है। कन्याओं का वो भी जीवन आता कैसा है ना, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना हाँ चाहेंगे। जब गाँव ले सामाजिक चलेंगे, हमारा बड़ा गाँव है आजमगढ़ के पास ही है, सारे चलेंगे पिकनिक मना के डेफिनेटली क्यों अनंता? अच्छा चलोगे ना? हाँ, बिल्कुल, ऐसा ही चलेगी। नानी कैसी लगी थी? नानी के गाने अच्छे लगे? अच्छा गाना। हाँ, अच्छा गाना चलिए, ओके, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा नहीं आकर हम निकला दी ना ये काम कौन कर। इस काम के लिए तो हमें थोड़ी दिक्कत अच्छा ये हम कोई तैयारी वैयारी कुछ नहीं थी ऐसे ऐसे होना चाहिए, कभी कभी सरप्राइज वो भी होना चाहिए। क्या लाइव किया क्या? है हाँ, बस लाइव ही किया था मैंने।